मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अगली कड़ी में जो विषय लेके आया हूँ वो है कि बिजनेस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में राजयोग कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में डिटेल से चर्चा मित्रों हम करेंगे। कैसे लोग होते हैं कि व्यापार में जा कर के, व्यापारिक काम करके, व्यवसाय करके, बिजनेस कर करके उसमें बहुत बड़ी तरक्की हासिल करते हैं। उनके पीछे कारण क्या है, उन चीज़ों को आज देखेंगे। अरबोपति, खरबोपति की संपत्ति, करोड़पति की संपत्ति उनके पास होती, बहुत बड़ा बिजनेस व्यवसाय उनका हो जाता है और उस फील्ड में, उस सेक्टर में वो एक तरीके से सम्राट की तरह होते हैं, राज करते हैं। तो वो कौन सा योग है, ग्रह योग है, कुंडली में जब बन के तैयार होता है उसके बारे में डिटेल से आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जोड़ दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे मित्रों तभी समझ में आपके आएगा। तो सबसे पहले हम क्या है यहाँ देखेंगे, बिजनेस व्यापार क्षेत्र में राजयोग कैसे बनता है। कारण को समझ लेते हैं। कारण समझ जाएंगे तभी हम पूरी तरह विश्लेषण हमारे समझ में आएगा। कारण ये बुध आदित्य राजयोग अगर आपके कुंडली में स्थापित है तो आप जो है बिजनेस और नौकरी दोनों में सफल हो सकते हैं। फिलहाल मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ तो बुध आदित्य राजयोग आपकी कुंडली में होना जरूरी है। कौन कौन से भाव में ये बुध आदित्य राजयोग आपके लिए व्यापार में ज़्यादा सूटेबल है उसको जान लेते हैं। पहले प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, ठीक है, पंचम भाव में, पांचवें भाव में, ठीक है, सातवें भाव में, ठीक है, नवम भाव में, दसम भाव में और 11वें घर में। इन भावों में अगर बुध आदित्य राजयोग बन रहा है तो ये क्या है, आपको व्यापारिक तौर से बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करेंगे। दूसरा क्या है, दशमेश सप्तमेश का शुभ संबंध। अब दशमेश सप्तमेश का शुभ संबंध कैसे, दशमेश कौन है इसमें, यहाँ 12 लिखा है तो इसका स्वामी कौन हुआ, गुरु, ठीक है, गुरु, गुरु। और सप्तमेश कौन है, यहाँ भी गुरु हुआ, सप्तम भाव है ना, उसका स्वामी यहाँ भी गुरु हुआ। चलो इसमें तो दोनों का स्वामी एक हो गया, ठीक है। अब या तो इन्हीं राशियों में बैठा हो गुरु, कोई जरूर नहीं कि एक हो, सबके में अलग अलग हो सकता है। तो मजबूती बल निकालने के है, या तो स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, ठीक है, या केंद्र त्रिकोण में बैठकर मित्र राशि का हो, तब वो क्या होगा, शुभ संबंध स्थापित होगा, ठीक है। चाहे दृष्टिगत आपस में संबंध बनाए, चाहे युति योग करके बनाए, या उनकी राशि में जाकर बैठ जाएं, तब संबंध स्थापित होगा। अगला जो है तीसरा नंबर देखेंगे आप, लग्नेश दशमेश नवमेश का आपसी संबंध। लग्नेश ये हो गया कौन, बुध हुआ, दशमेश कौन हुआ, गुरु हुआ, और सप्तमेश क्या है इसमें, लग्नेश दशमेश नवमेश तो बुध, गुरु और चंद्रमा, शनि। यहाँ पर देखेंगे तीनों ग्रहों का आपसे संबंध हो जाए। कहाँ पे हो, इन्हीं भावों में, केंद्र त्रिकोण में ही होना चाहिए, एक साथ बैठे, बुध, गुरु, शनि, केंद्र में या त्रिकोण में स्थापित होंगे तो आपसी संबंध स्थापित होगा। तो ये राजयोग बना के तैयार कर देंगे, ठीक है। नंबर 4, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 4 ग्रह जो होते हैं ये आपको बिजनेस योग के संबंध को जोड़ते हैं। बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन चारों में से कोई ना कोई एक ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में, अगर 2 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं एक तो कम से कम होना ही चाहिए, केंद्र त्रिकोण में उच्च राशि में विराजमान हो, उच्च राशि में विराजमान हो। कैसे, मैं आपको इसमें बताता हूँ। यहाँ देखो बुध, गुरु, शुक्र। अब जैसे शुक्र उच्च का कहाँ होता है, यहाँ बैठेगा 12 नंबर में, तब शुक्र उच्च का होगा, ठीक है। गुरु उच्च का कहाँ होगा, यहाँ पर उच्च का होगा, तो कोई बात नहीं, धन भाव है, यहाँ पे उच्च गुरु काम कर सकता है, ठीक है। शनि उच्च का कहाँ होगा, 7 नंबर में, त्रिकोण के भाव आते हैं, यहाँ पर जब शनि बैठेगा तो उच्च का होगा, ठीक है। बुध उच्च का कहाँ होता है, 6 नंबर में, अगर बुध यहाँ बैठता है तो ये उच्च। इनमें से कहीं ना कहीं एक ग्रह कम से कम उच्च का होना जरूरी है, या फिर 2 ग्रह उच्च के हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगला कंडीशन देखेंगे आप तो यहाँ पर मिलेगा आपका धनेश आयेश का बली होकर बैठना। धनेश कौन है, 4 नंबर का स्वामी कौन है, चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा कहाँ बैठ जाए, बली होकर के केंद्र या त्रिकोण में, यानी कि यहाँ आकर बैठ जाए चंद्रमा, या फिर चंद्रमा जो है यहाँ आकर बैठ जाए, या चंद्रमा जो है यहाँ आकर बैठ जाए, या चंद्रमा सीधा उच्च का हो जाए,
ठीक है। आईएएस कौन है इसमें? 1 नंबर है स्वामी मंगल। मंगल कुंडली में इस प्रकार से स्थापित होकर बैठ जाए, या तो सीधा उच्च का हो जाए, ठीक है, या फिर यहाँ आके बैठ जाए, या फिर यहाँ आके बैठ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। धनेश आयस का संबंध भी अगर जुड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो राजयोग बन जाएगा। 6ठे नंबर की बात कर लेता हूँ, सप्तम दशम लग्न से संबंध। सप्तम कौन है? गुरु। दशम कौन है? गुरु। लग्नेश कौन है? बुध। यानी गुरु और बुध का संबंध स्थापित हो, चाहे वो दृष्टिगत हो, चाहे वो युति योग हो, या बुध गुरु की राशि में और गुरु बुध की राशि में संबंध स्थापित होगा, तभी ये जो है योग बन के तैयार होगा। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस क्या हैं वो आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, ताकि समझ में पूरी तरह आपके आ जाए। महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले जो ग्रह होते हैं उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो मजबूती की स्थिति में नहीं है, अगर वो मजबूती की स्थिति में नहीं है, तो उनका अगर योग कारक भी अगर मिल जाए, जैसे जो कंडीशंस के तहत, सूत्र के तहत हमें ग्रह प्राप्त हुए, अगर उनकी स्थिति अकॉर्डिंग मिल भी जाए लेकिन बलवान नहीं है वो, तब वो अपना नैसर्गिक फल देने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए उनका बल जो है बहुत ज़रूरी है। बल क्या होता है उसको जान लेते हैं। इनमें से जो प्राप्त ग्रह हैं उनमें से स्वराशि का, मूल त्रिकोण, ठीक है, मूल त्रिकोण, उच्च, मित्र क्षेत्री, शुभ योग, शुभ कर्तरी, शुभ कर्तरी, इनमें से कोई दो, ठीक है, इनमें से कोई दो। इस प्रकार योग अगर स्थापित आपके इसमें हो रहा है, जैसे ये सूत्र सारा, इनमें ग्रह को निकाल लीजिए और उन ग्रहों में से ये बल होना चाहिए, या तो स्वराशि का, मूल त्रिकोण राशि का हो, उच्च या मित्र क्षेत्रीय हो, शुभ योग में जैसे कि गजकेसरी योग हो गया, रोचक योग हो गया, सस योग हो गया, इस प्रकार से, ठीक है, योग हो, या शुभ कर्तरी में हो, यानी कि वो ग्रह दो शुभ ग्रहों के बीच में बैठा हो, आगे पीछे उसके दो शुभ ग्रह होने चाहिए, तब आपके कुंडली में ये जबरदस्त दिव्य राजयोग स्थापित होगा। मित्रों, क्या आपके कुंडली में है इसको देखिए, वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। एक सूत्र और बता देता हूँ आपको, जो ग्रह बैठा हुआ है उसका जो अंश डिग्री है वो 0 अंश से लेकर के 6 अंश के बीच में नहीं होना चाहिए। दूसरा है 28 अंश से लेकर के और 30 अंश के बीच में नहीं होना चाहिए। अगर ये स्थिति आ रही है तो कितनों भी बलवान हो, मूल त्रिकोण राशि का भी वो भी हो, तब भी आपका ये फल उतना अच्छा नहीं दे पाएंगे ग्रह, जितना अच्छा जो है अंश में होने के बाद, यानी कि 7 अंश से लेकर के 27 अंश के ऊपर अगर ग्रह विराजमान है तो वो बल देने के लिए पूरी तरह तत्पर है, तैयार है। अगर इनमें से कोई ग्रह वीक आ रहा है तो उस ग्रह की शांति आप करवा लीजिए और उसका उपाय करवा लीजिए, ताकि आपको लाभ मिल सके। इस ग्रह को फेल करने के पीछे कई कारण हैं, जो कारण निकल के आओ कमज़ोर हो उसको आप शांति समय रहते करवा लीजिए, ताकि आपका जो है ये योग पूरी तरह सफल हो। मित्रों, जय सिया राम।